जय श्री कृष्णा। जय माता दी। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन सुहागिन अपनी पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को पति के दीर्घ आयु और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली प्रदान करने वाला माना गया है। इसीलिए शादीशुदा महिलाओं के द्वारा ही इस व्रत को रखने का विधान है। लेकिन कई जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। लेकिन कुंवारी कन्याओं के लिए पूजन का अलग विधान है। अगर आप भी पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले इन नियमों को जान लें। जानते हैं व्रत रखने के नियम, सरगी खाने का समय और अविवाहित महिलाओं का पूजन और व्रत रखने के नियम। वह क्यों रखती हैं व्रत, क्या फल मिलता है व्रत रखने से, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं विवाहित महिलाएं की पूजन विधि और नियम। करवा चौथ सरगी का समय। महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करने चाहिए क्योंकि इन्हें सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इस दिन काले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके बाद एक थाली तैयार की जाती है जिसमें सुहाग का सारा सामान, फेनियाँ, मठियाँ, फल, मिठाई और जो कुछ भी आप सरगी में खाते हैं वह सारा सामान थोड़ा थोड़ा थाली में रख दें और साथ ही इसके बाद कुछ दक्षिणा भी रख दें ताकि अगर सामग्री में कुछ कमी रह जाए तो वह पूर्ण हो जाए। इसके बाद माँ गौरा का ध्यान करते हुए माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र और सलामती की कामना करते हुए प्रार्थना की जाती है। साथ ही हाथ में थोड़ा सा जल लेकर थाली के चारों ओर घुमाकर वह जल थाली के सामने अर्पित किया जाता है। इसके बाद यह थाली किसी ब्राह्मणी, पंडिताइन या फिर किसी सुहागिन महिला को दे देनी चाहिए। इसके बाद उनकी सास द्वारा सरगी दी जाती है, उसे सूर्योदय से पहले ही खा लेना चाहिए। भूलकर भी तेल मसालेदार वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सरगी में सात्विक भोजन ही किया जाता है। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले माना जाता है। 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच सरगी खा सकते हैं। मान्यता है कि सरगी तारों की छांव में ही ग्रहण करनी चाहिए। करवा चौथ के पूजन के समय महिलाओं को अपना मुख ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए। इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद वह ना तो खाना खा सकती हैं और ना ही पानी पी सकती हैं। फिर लगभग 4 या 5 बजे महिलाएं पूजा की थाली तैयार करती हैं। इसके बाद मंदिर जाकर या फिर घर पर ही महिलाओं का एक समूह बनाती हैं और वह करवा चौथ पूजन विधि करती हैं। साथ ही कथा सुनती हैं और पूजा की थाली को दूसरी महिलाओं के बीच में घुमाती हैं और करवा बदलने की रस्म करती हैं। फिर चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करती हैं। चंद्रोदय के समय महिलाएं चंद्रमा को जल देकर अर्घ्य देती हैं और अपने पति का चेहरा देखने के बाद पहले पानी पीती हैं और फिर भोजन करती हैं। आइए अब हम जानते हैं कैसे रखती हैं कुंवारी लड़कियां यह व्रत। कुंवारी लड़कियों को भी व्रत का पालन सामान्य नियमानुसार ही करना होता है, लेकिन व्रत में पूजा से संबंधित कुछ नियम बदल जाते हैं। इस दौरान उन्हें किसी से सरगी नहीं मिलती, इसीलिए उन्हें भी किसी को सुहाग का सामान नहीं देना होता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां निर्जला की जगह निराहार व्रत रख सकती हैं। थाली घुमाने की रस्म ना करें। अविवाहित लड़कियां यदि करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो उन्हें थाली घुमाने और करवा बदलने की रस्म नहीं करनी चाहिए। यह रस्म केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए ही होती है और इसके लिए शादी तक का इंतज़ार करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को करवा चौथ के व्रत में केवल माँ करवा की कथा सुननी चाहिए व भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। कुंवारी लड़कियां मनपसंद हमसफर पाने के लिए भी करवा चौथ का व्रत करती हैं। चांद की जगह तारों को अर्घ्य दिया जाता है। तारे देखने के लिए छलनी का इस्तेमाल नहीं करना होता है क्योंकि उन्हें छलनी में किसी की सूरत भी नहीं देखनी होती। चांद की जगह तारों को अर्घ्य देने के पीछे
एक प्रचलित धारणा है कि जिस तरह डोली तारों की छांव में जाती है और दुल्हन तब तक अपने चांद को नहीं देख पाती, ठीक उसी तरह कुंवारी लड़कियां अपने पति से नहीं मिली होती हैं, इसीलिए उन्हें तारों को देखकर व्रत खोलना चाहिए। ये थी सारी जानकारी। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रही होगी। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।